ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शंस के बारे में कि कैसे कोई सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और कैसे कोई सब्सटेंस जो है प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहले यहाँ पे रिएक्शन के रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं मैं इसको यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखो यहाँ पे क्या होता है, एक है रिएक्टेंट, ठीक है, एक है रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट जो है वो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जो कि आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, आपस में रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज टू बी एक सब्सटेंस है और दूसरा सब्सटेंस बी है, ये दोनों ही आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, ये रिएक्टेंट कहलाएंगे, ठीक है। और ये सब्सटेंस आपस में, कोई भी सब्सटेंस जो है आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेता है, प्रोडक्ट बना लेता है, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। तो रिएक्टेंट मतलब क्या कि सब्सटेंस जो कि आपस में रिएक्शन करते हैं वो आपके रिएक्टेंट कहलाते हैं, ठीक है। और कोई भी सब्सटेंस जब रिएक्ट करता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मान लो A प्लस B ये दो सब्सटेंस थे जिन्होंने आपस में क्या किया, रिएक्ट किया, और इन्होंने क्या बना लिया, C। तो यहाँ पे जो C है वो क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पे C क्या है, प्रोडक्ट है, जबकि यहाँ पे ये A और B क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गई आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अभी जो रिएक्टेंट है, ये आपके रिएक्टेंट है, ये आपके मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आपके आयन हो सकते हैं, ठीक है, और आपके एलिमेंट हो सकते हैं। मॉलिक्यूल मतलब जैसे कि वाटर, ठीक है। आयन मतलब Mg2 पॉजिटिव, ये आयन हो गया, ठीक है। और एलिमेंट मतलब जैसे कि सिंपल चीज़ें, सिंगल चीज़ें, जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये आपका क्या है, ये आपका एलिमेंट है, ठीक है। ये आपके एलिमेंट है और ये आपका मॉलिक्यूल है। अच्छा, क्या फ़र्क है एलिमेंट और मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। तो देखो जो आपके एलिमेंट हैं वो कैसे होते हैं, प्योर होते हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबियम, स्कैंडियम, ठीक है, स्कैंडियम, और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी जैसे मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम। ये सब सिंगल है ना, ये सब सिंगल है, ठीक है, ये सब प्योर है। तो ये सब क्या है, एलिमेंट कहलाते हैं। अब आपके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, तो मॉलिक्यूल जो हैं वो फॉर्म होते हैं 2 और मोर एलिमेंट से मिलकर, ठीक है। जैसे कि आपका H2O, यहाँ पे हाइड्रोजन भी है और क्या है, ऑक्सीजन भी है। तो जो वाटर बना है वो आपका हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए ये क्या है, आपका मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब एक दो चीज़ हो गई, एक एलिमेंट हो गया, आपका मॉलिक्यूल हो गया। अब आपका आता है आयंस। आयंस मतलब जिसके ऊपर चार्ज होते हैं, जैसे Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, ठीक है। ये क्या आपके, ये सब आयंस हैं। तो आपके ये तीनों आयंस, मॉलिक्यूल एंड आपके एलिमेंट, ठीक है, तीनों ही क्या हो सकते हैं, ये तीनों आपके क्या हो सकते हैं, रिएक्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। रिएक्शन करने के बाद जो चीज़ हमें मिलती है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। तो आपका अब ये कैसे समझे कि रिएक्टेंट कहाँ पर प्लेस है, या फिर प्रोडक्ट कहाँ पर प्लेस है, ठीक है। तो ये एरो बहुत काम की चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। कैसे एरो काम की चीज़ है, देखो एरो की जो टेल है, एरो का जो टेल पोर्शन है उस साइड क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है। उस साइड क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं। जबकि जो हेड पोर्शन है एरो का, उस साइड क्या होते हैं, आपके प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एलिमेंट क्या होते हैं, आपके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, आपके आयंस क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका रिएक्टेंट किसे कहते हैं, प्रोडक्ट का कहाँ पे बनता है, रिएक्टेंट किस साइड होता है, प्रोडक्ट किस साइड होता है, तो आपको ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही ये आपको क्लियर कर दिया है। अच्छा, क्वेश्चन देखो यहाँ पे कुछ आप सॉल्व कर लेना, ठीक है।
एक ये क्वेश्चन हो गया, एक ठीक है एक ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, और एक एक ये क्वेश्चन। तो ये आप बता सकते हो यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सा, रिएक्टेंट कौन सा है, ठीक है। तो अपने आप सॉल्व करो कि कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा रिएक्टेंट है, ठीक है। तो आपको एरो का ध्यान रखना है यहाँ पर, ये जो हेड है यहाँ पे आएगा आपका प्रोडक्ट इसके सामने, ठीक है, और जो टेल है उसके पास आपका आएगा रिएक्टेंट, ठीक है। तो बता दो इनमें से प्रोडक्ट कौन सा है, पता लग रहा है। तो प्रोडक्ट ये वाला है, ठीक है, दिस इज अ प्रोडक्ट एंड दिस इज अ रिएक्टेंट। इसी तरीके से ये क्या है, ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपका रिएक्टेंट है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगी क्योंकि यहाँ पे डबल एरो लग रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रिएक्शन है ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, इसको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। देखो अगर मान लो ए से बी बनता है, ठीक है, ए आपका रिएक्टेंट है और बी आपका प्रोडक्ट है, तो ए से जब बी बन रहा है, ठीक है, ए से क्या बन रहा है, बी बन रहा है, तो क्या होगा, तो हमने कैसे बताया कि ए से बी बन रहा है, क्योंकि ये जो एरो है इसकी टेल कहाँ किधर की तरफ जा रही है, इधर, ठीक है। तो ए से बी की तरफ जा रही है, इसका मतलब ए से क्या बन रहा है, बी बन रहा है, सिंपल। अगर मैं इस एरो को इस तरीके से कर दूँ तो इसका मतलब क्या है, बी से क्या बनेगा, ए बनेगा, ठीक है। अब इन दोनों कंडीशन को इस तरफ इधर लेके आते हैं, ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। तो इसका मतलब यहाँ पे ए से बी भी बन सकता है और बी से दोबारा ए भी बन सकता है। इसलिए कैसा है, ये कैसा है, ये रिवर्स हो गया ना, ये रिवर्स हो गया ना भाई। एक बार हम ऐसे गए, ठीक है, तो ये तो एक ही डायरेक्शन में चले गए हम, लेकिन अगर हम दोबारा जाएंगे इस डायरेक्शन में तो क्या होगा, ये तो क्या होगा, रिवर्स कहलाएगा ना, सिंपल। अब एक सिंपल सा बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल दे दो आपका, यहाँ पे कार और बाइक का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका एक कार है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें रिवर्स गियर होता है, जिससे कि ये पीछे भी जाती है और आगे भी जाती है, ठीक है। तो ये रिवर्स है, ठीक है। बट क्या बाइक में ऐसा होता है, बाइक में तो ऐसा नहीं होता, वो तो आगे ही जाएगी, पीछे तो जाती नहीं, क्योंकि उसमें क्या नहीं होता, रिवर्स गियर नहीं होता उसमें। उसमें क्या नहीं होता, रिवर्स गियर नहीं होता, सिंपल चीज़। रिवर्स मतलब ये और इरिवर्सिबल मतलब ओनली ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। आपको रिएक्शन के बारे में पता लग गया होगा यहाँ पर कि भाई कौन सा रिवर्सिबल है, कौन सा इरिवर्सिबल है, ठीक है। तो सिंपल, अगर आप ये क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, ये रिएक्शन आप देखते हैं यहाँ पर, तो आपको दिखेगा कि कैसी रिएक्शन है, बताओ, पता लग ही गया होगा कैसी रिएक्शन है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो रिएक्शन देखते हो तो ये कैसी रिएक्शन है, तो बिल्कुल पता लग गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैसी रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, और ये कैसी है, इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। चलो ठीक है, इतना हो गया। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो हाँ, तो हम क्या पढ़ने वाले थे, हम पढ़ने वाले थे आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सो व्हाट आर केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन होती क्या है, ठीक है। So a chemical reaction is a process where the reactant get converted into product। जैसा कि मैंने अभी बताया भाई, एक ऐसी प्रोसेस, ठीक है, एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें कि आपका रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया किसमें, प्रोडक्ट में, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो आपको रिएक्शन तो पता लग गई, अभी केमिकल रिएक्शन भी पता लग गई होगी भाई। जिस एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में, तो उसको हमने क्या बोल दिया, कौन सी प्रोसेस बोल दिया, केमिकल रिएक्शन बोल दिया उसको हमने, ठीक है। तो क्या बोल दिया, केमिकल रिएक्शन, सीधा केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब क्या कह रहा है, सो विच में बी अंडर एन इन्फ्लुएंस ऑफ अ कैटलिस्ट। देखो कैटलिस्ट क्या होता है, यहाँ पे कैटलिस्ट क्या है, यहाँ पे कैटलिस्ट मतलब क्या होता है, तो कैटलिस्ट बताना है मेरे को, कैटलिस्ट बहुत क्या है,
कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट एक खुद केमिकल है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा क्या होता है, सेल्फिश नेचर का होता है। क्योंकि अगर सपोज टू बी ये आपकी रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या करेगा, कैटलिस्ट जो है रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो जो कैटलिस्ट है वो क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। कैसे इंक्रीज करेगा? अब देखो मैं सेल्फिश को क्यों कह रहा हूँ, सेल्फिश इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये रिएक्शन में डायरेक्टली क्या नहीं होगा, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं, ओनली सरफेस प्रोवाइड करते हैं, सरफेस प्रोवाइड करते हैं। देखो ये जो टॉपिक सरफेस प्रोवाइड वाला है वो आपको भी थोड़ी टाइम बाद समझ में आएगा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में चैप्टर स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो इतनी जल्दी समझ में नहीं आने वाला है, तो आएगा, डोंट वरी, मेरे को छोड़ दो पिच, ठीक है। सो देखते हैं कैटलिस्ट, अभी इतना जान लो कैटलिस्ट की, भाई कैटलिस्ट क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, कैटलिस्ट है केमिकल सब्सटेंस जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, इंक्रीज कर देता है। तो इतना समझ में आ गया भाई कैटलिस्ट क्या करता है। कैटलिस्ट जो है एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। अब मैं एक यहाँ पे 2-3 वर्ड बोल रहा हूँ, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या है? तो देखो अगर मान लो आपका ए कोई सब्सटेंस है, ठीक है, ए जो है बी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, ए जो है बी में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, उसको टाइम कितना लग रहा है, उसको लग रहा है 5 सेकेंड टाइम लग रहा है, 5 सेकेंड नहीं लेते, इसको थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, समझाने के पर्पज से। तो उसको जो टाइम लग रहा है वो 50 मिनट लग रहा है, ठीक है, 50 मिनट लग रहा है। तो ए को बी में कन्वर्ट होने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 50 मिनट्स आपके लग रहे हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे विदाउट कैटलिस्ट है, ये कब है, ये सीन जो है ये विदाउट कैटलिस्ट वाला सीन है, यहाँ पे कैटलिस्ट यूज नहीं है। बट अब हमने यहाँ पे कैटलिस्ट डाल दिया, ठीक है, हमने यहाँ पे कैटलिस्ट का यूज़ किया। अब ये जो ए से ए जो बी में कन्वर्ट हो रहा था ना, वो कितने टाइम हो रहा है, ओनली 5 सेकेंड में हो गया। तो यहाँ पे देखो इसने रेट को किस तरीके से इंक्रीज कर दिया, भाई जो काम 50 मिनट में हो रहा था, अब जो कैटलिस्ट का यूज़ करके वो कितने टाइम में हो रहा है, 5 सेकेंड में हो रहा है। तो 50 मिनट से वो 5 सेकेंड में हो रहा है काम, ठीक है, किसकी वजह से, कैटलिस्ट की वजह से। तो कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या, कि रिएक्शन के होने का जो समय है उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। किसके द्वारा इंक्रीज, किसके द्वारा रेट डिक्रीज कर दिया जाता है, रेट, देखो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज मतलब क्या। अभी यहाँ पे 2 चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको, मैं बोल रहा हूँ रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के होने का रेट, कि कितनी जल्दी रिएक्शन हो रही है या फिर कितनी लेट में रिएक्शन हो रही है। विदाउट कैटलिस्ट रिएक्शन जो है लेट में होती है, लेकिन अगर हम कैटलिस्ट का यूज़ कर लेते हैं तो रिएक्शन क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन को कौन बढ़ाता है, कैटलिस्ट बढ़ाता है। कैटलिस्ट क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि बहुत ज़्यादा क्या है, सेल्फिश है, वो खुद इन्वॉल्व नहीं होता रिएक्शन के अंदर, बस रेट बढ़ाता है रिएक्शन का, ठीक है। तो इतना आपको समझना होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो क्या है। तो अभी इतना समझ में आया ना पूरा का पूरा, ये देखो ये यहाँ पे पूरा समझ में आना चाहिए आपको। एक केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जहाँ पर रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जा रहा है प्रोडक्ट के अंदर, जो कि किसके अंडर हो सकता है, इन्फ्लुएंस के अंदर हो सकता है, कैटलिस्ट, मतलब कैटलिस्ट के अंडर वो काम हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अगर नहीं होगा तो भैया बहुत टाइम लगेगा रेट ऑफ रिएक्शन में, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा टाइम लेगी। लेकिन अगर कैटलिस्ट है तो वो कम समय में जो रिएक्शन पूरी हो जाएगी आपकी, ठीक है, इतना समझ में आना चाहिए आपको। अब क्या है, वर्ल्ड इक्वेशन शो चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस बिटवीन दैम। यही चीज़ मैंने आपको पीछे बता दी है कि A + B = में C। अब इस रिएक्शन को देखना और इस
इस टॉपिक को पढ़ना क्या है, अ वर्ड इक्वेशन। देखो यहाँ पर मैंने कोई वर्ड नहीं लिया, यहाँ पे मैंने खाली बस एक सिंबल ले लिया, ठीक है। अ वर्ड इक्वेशन क्या शो करती है, चेंज को शो करती है रिएक्टेंट्स के जो कि प्रोडक्ट बना रहा है। तो भाई यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है इन दोनों रिएक्टेंट्स के बीच में, और वो क्या बना रहा है, वो प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। किसके थ्रू हम दिखा रहे हैं, एरो के थ्रू दिखा रहे हैं। भाई एरो के थ्रू तो मैंने बताया था कि कौन सा रिएक्टेंट है और कौन सा प्रोडक्ट है, ठीक है। अब देखो वर्ड इक्वेशन की बात यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, वर्ड इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो वर्ड इक्वेशन कैसे लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं अपना, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, कौन सा एग्जाम्पल लेगा, वाटर का ले लें, वाटर का पढ़ा है ना, वाटर पढ़ा होगा, तो वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं। पहले इसको मैं रख कर दिया, ठीक है। तो वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं, H2+O2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं, देखो अभी तो ये मैं इस तरीके से लिख के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, 4, यहाँ पे कितने हैं हाइड्रोजन, 4, यहाँ पे कितने, 2, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 2, तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करते, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए, फिर यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, वर्ड इक्वेशन की बात की गई थी, ठीक है, वर्ड इक्वेशन की बात कही गई थी, लेकिन यहाँ पे क्या वर्ड लिख रहे हैं, कहीं भी वर्ड नहीं है। मैंने क्या यूज़ किया है, यहाँ पे सिंबल यूज़ किया है, मैंने ओनली सिंबल्स यूज़ किए हैं। जैसे कि ये मैं क्या लिखूँ यहाँ पर, वर्ड इक्वेशन में लिख के दिखाता हूँ कैसे लिखते हैं। यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो है रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, और क्या नाम लेता है, वाटर बन जाता है। तो ये क्या है, वर्ड इक्वेशन, दिस इज अ वर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो ये उसी की बात कर रहा था। तो ये बोल रहा था कि वर्ड इक्वेशन के थ्रू हम दिखाते हैं चेंज को रिएक्टेंट के अंदर, किसके लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए, किसके थ्रू, एरो के थ्रू, ठीक है। बस सिंपल, देखो दोबारा पढ़ना, कुछ सब समझ में आ जाएगा वहाँ पर। देखो क्या लिखा है, ठीक है। एक मिनट रुको, ये थोड़ा इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, वेट 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 वेट, चलो वेट कर लो थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा आई थिंक प्रॉब्लम आ गई इसके अंदर। आप कहोगे यार पहली क्लास में प्रॉब्लम, अरे टेक्निकल चीज़ें हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो देखते हैं क्या होता है इसमें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अगेन, ठीक है। दोबारा चालू करना पड़ेगा हमको आई थिंक। सो आई थिंक जितना अभी तक समझा है वो समझ में आया होगा ना, कितना समझाया है, आना चाहिए वैसे, बहुत सिंपल वे में समझाया मैंने इसको। तो स्टार्ट करते हैं अगेन, स्टार्ट करना पड़ेगा हमको यहाँ पर ये। तो हाँ जी, हम कहाँ थे कि हाँ, अभी हमने समझाया था पहले कि भाई वर्ड इक्वेशन क्या, भी बताया था ना। तो वर्ड इक्वेशन दिखाती है चेंज को रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के लिए, किसके थ्रू, एक एरो के थ्रू जो कि प्लेस होता है बिटवीन दैम मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्या प्रेजेंट है, एरो। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्या प्रेजेंट है, एरो, प्रोडक्ट प्रेजेंट है। और ये क्या दिखाती है, ये दिखाती है क्या, चेंज को, ठीक है। चलो इतना समझ आ गया। The reactants are written on the left hand side and with a plus sign, बिल्कुल यार, A plus B is equals to में C plus D, ठीक है। Reactant are written on the left hand side, देखो ये कैसी साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये LHS है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। रिएक्टेंट कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। जनरली रिएक्टेंट जो है लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, ठीक है। अदरवाइज तो आप जब देखोगे, सपोज टू बी, मैं अगर ऐसे पढ़ लेते हैं, रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड with a plus sign between them. Similarly product are written on the right hand side, ठीक है, with RHS मतलब right hand side with a plus sign between them, ठीक है। अब ये सिंपल सी बात है, ये बोलना चाहता है, तो ये बोलना क्या चाहता है, ये बोलना चाहता है कि मान लो जो आपका रिएक्टेंट है, वो कहाँ लिखा जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। रिएक्टेंट कहाँ लिखा जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो आपके जो रिएक्टेंट है वो कहाँ लिखे जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे, और प्रोडक्ट कहाँ लिखे जाएंगे, राइट हैंड साइड पे, और बीच में क्या प्लेस होगा, एरो,
ठीक है। अब सपोज टू बी ये ए प्लस बी और ये एरो मैंने इस तरीके से कर दिया, ठीक है, और ये सी प्लस डी बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये लेफ्ट हैंड साइड, इसका मतलब क्या प्रेजेंट है, रिएक्टेंट प्रेजेंट है, यहाँ पे रिएक्टेंट प्रेजेंट है। और ये क्या है, राइट हैंड साइड, इसका मतलब यहाँ पे क्या प्रोडक्ट प्रेजेंट है, प्रोडक्ट। बट क्या अगर मैं इसको ये एरो इस तरीके से लगा तो क्या ये सही होगा, सही होगा या गलत होगा बताओ, ये तो गलत हो गया ना भाई। कैसे, ये तो प्रोडक्ट तो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे हो गया और जो आपका रिएक्टेंट था वो आपका राइट हैंड साइड पे हो गया नहीं, क्योंकि टेल की तरफ क्या होता है रिएक्टेंट, हेड की तरफ प्रोडक्ट। भाई ये कंसेप्ट तो क्लियर है, ये नहीं भूलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एरो का। एरो के से ही हम देखते हैं भाई, अगर तो फिजिक्स में, फिजिक्स हो गया, आपको फिजिक्स पता ही नहीं होगी, ठीक है। अगर आप कहते हो कि मैं अपने घर से अपने स्कूल की तरफ चला, ठीक है, तो घर से कहाँ चले, स्कूल की तरफ, तो ऐसे तो दिखाओगे। तो जो चीज़ जहाँ से जा रही है और जो चीज़ जहाँ पे पहुँच रही है वो इस तरीके से दिखेगी। तो रिएक्टेंट क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो यही तो होगा। अगर मैं इस सिंबल को इस तरीके से लिख दूँ और इसी को मैं इस तरीके से लिख दूँ, तो क्या डिफरेंट है दोनों में, बिल्कुल डिफरेंट है। ये ए से बी बन रहा है और ये बी से ए बन रहा है, ठीक है, तो ये डिफरेंट है यहाँ पे। तो देखो, अगर आपकी जो 10th क्लास है, हमारी जो NCERT है उसमें जो है लेफ्ट हैंड साइड पे ही रिएक्टेंट लिखे हुए हैं और प्रोडक्ट लिखे हुए हैं राइट हैंड साइड पे। तो इसलिए इन्होंने बताया हुआ है कि राइट हैंड जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है उसमें आपका रिएक्टेंट होंगे और जो आपका राइट हैंड साइड है उसमें आपका क्या होंगे, प्रोडक्ट होंगे। ये आपको NCERT में बताया हुआ है, ठीक है। क्योंकि आगे जो है कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको हम इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। खाली एरो आप ध्यान में रखो, ठीक है, आपका सब कुछ बढ़िया रहेगा। तो ये ट्रिक एरो वाली। फिर ये क्या कह रहा है, फिर इसके स्टेटमेंट देखो क्या है, प्लस साइन बीच में था ना, ठीक है, ये प्लस साइन समझ में आया नहीं आया, ये आपका ए प्लस बी रिएक्टेंट के बीच में। सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा, रिएक्टेंट विद अ प्लस साइन, प्लस साइन विद अ प्लस साइन, ठीक है। फिर बिटवीन दैम प्रोडक्ट आर रिटर्न ऑन द राइट हैंड साइड पर हमने प्रोडक्ट लिख दिया विद अ प्लस साइन बिटवीन दैम, ठीक है। तो ये सही हो गया। द एरो अहेड, यही जो मैंने आपको पूरा बताया, यही कंसेप्ट बताया। देखो, द एरो हेड पॉइंट टूवर्ड द प्रोडक्ट, जो एरो का हेड है वो किधर की तरफ दर्शाएगा, आपको प्रोडक्ट की तरफ दर्शाएगा, ठीक है। और जो आपका और शो करेगा क्या, डायरेक्शन शो करेगा रिएक्शन की डायरेक्शन किस तरफ है। अगर ए से बी बन रहा है तो हम ये कहेंगे भाई ए से बी बन रहा है तो रिएक्शन डायरेक्शन किस तरफ है, बी की तरफ है। अगर बी से ए बनेगा तो हम कहेंगे भाई बी से ए बन रहा है और डायरेक्शन जो है बी से ए की तरफ है, मतलब ए बन रहा है, यहाँ पे बी बन रहा है, ठीक है। अब देखो अपने आप देख रहे होगे, यहाँ पे फिगर देख रहे होगे आप, यहाँ पर क्या है कि सपोज टू बी HCl है, ठीक है, मान लो ये HCl है नहीं एक्चुअली में, ये HCl मान लो, ठीक है। और इसमें ये क्या है, ये वाटर है। अब ये क्या हो रहा है, या एक दूसरे में मिला रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट बता दूँ फिगर में, ठीक है। तो इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिखते हैं ना, तो वो हम दिखाने के लिए लिखते हैं कि हम लिख रहे हैं। क्योंकि जो एक्चुअल में आप प्रैक्टिकल करोगे तब थोड़ा दिखाओगे कि लेफ्ट हैंड साइड लूँगा, या सपोज टू भी मैंने HCl लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लिया, ठीक है, और वाटर राइट हैंड साइड पकड़ लिया। तो ऐसा नहीं है कि अब क्या बचा, ये तो भाई राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों ही आपने रिएक्टेंट पकड़े हुए हैं, कौन सा प्रोडक्ट पकड़ा है, प्रोडक्ट तो आपके इसमें बना हुआ है, प्रोडक्ट इसमें बन रहा है, तो आप दिखा सकते हो क्या, नहीं। ये केवल और केवल लिखने के लिए है, ठीक है, चीज़ें लिख के बताने के लिए है, प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं होता लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखो कि ये आपका HCl है और ये आपका वाटर है, ठीक है। ये दोनों ही क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, ठीक है। अब दोनों ही क्या है, ये रिएक्टेंट है आपके, और ये आपका क्या बन रहा है फिर यहाँ पे, ये आपका प्रोडक्ट बन रहा है। तो देखो प्रैक्टिकली तो आप ये चीज़ें देखोगे और जब आपका रिटर्न में जब लिखोगे तो इस तरीके से आपको लिखना होगा, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ में आएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। सो क्लोज करते हैं यही, ठीक है। डेमो क्लास, पहली डेमो क्लास है मेरी ये। तो आई थिंक स्टार्टिंग में आपको पता लगा होगा कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए चीज़ों को, ठीक है, ताकि वो रटी ना जाए, वो हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। तो आई होप अच्छा लगा होगा। ओके, क्लोज करते हैं यही चैप्टर नहीं सॉरी डेमो क्लास बंद कर देते हैं यहाँ पर, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।